जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार उमेश स्टडी 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में यूपी ट्रिपल पीईटी एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र के टो सीरीज को सॉल्व किया जाएगा। ये सेकंड मॉडल पेपर होगा। फर्स्ट मॉडल पेपर को हम लोग ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुके हैं। टो सीरीज में जितने भी मॉडल पेपर हैं उन सभी को सॉल्व कर लेने के बाद यूथ पब्लिकेशन के सभी मॉडल पेपर को डिस्कस किया जाएगा। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा एवं साथ ही साथ अपना सुझाव दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? विकल्प नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। ध्यान रखिएगा, इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी जाती है और ऋग्वेद के 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक की शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, यानी कि विकल्प नंबर ये कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी, कौन थी? तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? आप सभी लोग आंसर दीजिए कि धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि धन निष्कासन का सबसे पहले विरोध दादा भाई नौरोजी ने किया था, जो कि विकल्प में है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया? किस वर्ष बनाया गया था? तो वर्ष 1925 में। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इनको कानपुर के अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? 7 का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाइए। आपको ये बताना है कि जो घटनाएं हुए हैं पहले कौन सा हुआ है, बाद में कौन सा हुआ है। इसका आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको पता होगा कौन सा घटना कब हुआ है। तो आप सभी को पता होगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ है, ये 1905 ईस्वी में हुआ है। अगर बात करें चंपारण आंदोलन की तो ये कब हुआ है? 1917 में हुआ है। खेड़ा आंदोलन की बात किया जाए तो खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? ये 1918 में हुआ है। और जलियांवाला बाग कांड की बात किया जाए तो ये 1919 में हुआ है। यानी कि पहले बंगाल विभाजन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? चंपारण आंदोलन होगा, ये 1917 में हुआ है। उसके बाद 1918 होगा यानी खेड़ा आंदोलन, फिर उसके बाद क्या होगा? 1919 यानी कि जलियांवाला कांड। तो इसका कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? 9 का आंसर बताइए आप सभी लोग। तो वर्ष कब हो जाएगा? 1939 में। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, परंतु गांधी जी के अनुयायियों के कार्यकारिणी के विरोध के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये ध्यान रखिएगा, और 1939 में ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग चाहिएगा तो नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? 11 का आप सभी लोग आंसर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर यांगत्जे नदी। ये कहाँ पे बहती है? तो ये चीन में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। विकल्प को शो कर दे रहा हूँ। ये विकल्प है आपके सामने 12 का, हिमालय, एंडीज और रॉकी। आपको बताना है कि हिमालय कहाँ पे है, किस महाद्वीप में है। उसके बाद आपको बताना है एंडीज किस महाद्वीप में है और फिर रॉकी किस महाद्वीप में है। आप सभी लोगों को पता है
हिमालय की बात किया जाएगा तो हिमालय एशिया महाद्वीप में है। वहीं पे इंडीज़ की बात किया जाएगा तो इंडीज़ दक्षिण अमेरिका में है। वहीं पर रॉकी की बात किया जाएगा तो उत्तरी अमेरिका में। यानी कि इस प्रकार देखेंगे तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कोयला भंडारण के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान था। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 5वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, मादुरै। आप सभी लोगों को पता होगा कि मादुरै कहाँ पे है, तो जो मादुरै है ये तमिलनाडु का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गांधीनगर की राजधानी है। तो गांधीनगर किसकी राजधानी है, गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी। 16 का आंसर दीजिए आप सभी लोग। ये जिम्मेदारी योजना आयोग की थी। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी आप सभी को हमने बताया कि योजना आयोग की थी। योजना आयोग एक संविधानेतर निकाय था जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। 1 जनवरी 2015 से इसका नाम यानी कि इसको रिप्लेस कर दिया है। किसने रिप्लेस किया है, नीति आयोग ने किया है। ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को रिप्लेस किया है नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, बैंकों का बैंक कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सेज का पूर्ण रूप क्या है। 18 का आंसर आप सभी लोग दीजिएगा। तो सेज का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। इन सभी पे जो विकल्प में दिए हुए इन सब पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है। आप सभी लोग जानिए पहले सीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीबीएस का फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। क्या होगा, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो सी का मतलब क्या हो जाएगा, कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। आपको ये बताना है कि मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। इसके विकल्प को शो कर दे रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर दीजिए। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, तो विकल्प नंबर ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, धर्म, मूल वंश, जात, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है। 22 का आंसर दीजिए आप सभी लोग। 22 का क्या आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 23 का आंसर आप सभी लोग कमेंट में दीजिएगा, ये बहुत इजी प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है। 24 का आंसर आप सभी लोग दीजिए। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ये 153, यानी कि आर्टिकल नंबर 153 राज्यों का प्रावधान करता है। वहीं पे बात करें आर्टिकल नंबर 155 की, तो संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि डायरेक्टली कहें तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिकाएँ जोड़ा था। यानी कि भाग 9 के काम में क्या है, तो भाग जो 9 का है उसमें क्या है, नगर पालिकाएँ हैं। क्या है उसमें, क्या है, भाग 9 का जो का है उसमें नगर पालिकाएँ हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। समय की एसआई इकाई क्या है? 26 का आंसर दीजिए आप सभी लोग। समय का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो ये विकल्प नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, तांबा और टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर दिमित्री मेंडेलीव के द्वारा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। जो आवर्त सारणी की बात हो रही है, इसको मेंडेलीव ने परिभाषित किया था पहले, और यह वर्गीकरण तत्वों के परमाणु जो भार है उसके आधार पर किया गया था। बाद में एक मोजले महोदय थे जिन्होंने इस आवर्त श्रेणी को संशोधित करते हुए तत्वों का वर्गीकरण उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर किया था, जिसे आधुनिक आवर्त श्रेणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विकल्प नंबर 29 का कौन सा? विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, लैनकाय। आप लोग ध्यान रखिएगा, लैनकाय को और क्या कहते हैं? लैनकाय को लाइसोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 31, इसको आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 जो आप सब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर विकल्प नंबर ये आएगा। और पे 32 की बात किया जाए तो जब 32 को आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा, 32 का आंसर क्या होगा? तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। वहीं 33 की बात किया जाए तो 33 का आंसर आपका आएगा विकल्प नंबर डी। और 34 की बात किया जाए 34 का आंसर आपका जो आएगा वो विकल्प नंबर डी आएगा। और 35 की बात किया जाए 35 का आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हिंदी है जो तरुण का विलोम है, आपको बताना है तरुण का विलोम। तरुण का विलोम क्या हो जाएगा? तरुण का विलोम क्या होगा? वृद्ध। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है कि वो स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, तो आसूर प्रस्पा हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 का सी हो जाएगा, क्या? पीयूष। आप लोग जान रहे होंगे जो 37 था, इसमें एक लिखा है शास्त्राज्ञा, एक लिखा स्त्रीण। आप बता सकते हैं, कोई जो बता सके आप विकल्प में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। इस शास्त्राज्ञा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा और स्त्रीण के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयोग किया जाएगा? इसका आंसर आप सभी लोग जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक से बढ़कर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों को दोता किसकी रचनाएं हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक ये इंग्लिश का पैसेज है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, देन उसके बाद आप आंसर कीजिएगा। ये आपके सामने पैसेज है पूरा। 41 का आंसर आपका क्या निकल के आएगा? 41 का आंसर विकल्प नंबर ये होगा आंसर। अगर वहीं पे 42 की बात किया जाए तो 42 का आंसर क्या होगा? 42 का आंसर विकल्प नंबर सी हो जाएगा। और 43 की बात किया जाए तो 43 का आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर ये। और 44 की बात किया जाए तो 44 का कौन सा विकल्प होगा? विकल्प नंबर बी। 45 का कौन सा आंसर हो जाएगा? 45 का हो जाएगा विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46।
दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कनाडा, ओटावा तो क्यूबा। आपको बताना है कनाडा की जैसे राजधानी ओटावा है वैसे क्यूबा जो है किसकी राजधानी है। 46 का आंसर आप सभी बताइए। तो ये हवाना का ये हो जाएगा। हवाना देश का राजधानी क्या है? क्यूबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में एक ये कोडिंग का सवाल है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि डी के बाद एफ हो रहा है। डी का प्लेस वैल्यू क्या है? 4 और एफ का प्लेस वैल्यू क्या है? 6, यानी कि इसमें +2 हो रहा है। वही उसी तरह आप वो के प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 15 है। आर का प्लेस वैल्यू देखेंगे तो कितना है? 18 है, यानी कि +3 हो रहा है। यानी कि पहले +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, +5, +6, +7। इसी तरीके से आप जब इसका आंसर निकालने बैठेंगे तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो विकल्प नंबर क्या निकल के आएगा? 47 का विकल्प नंबर सी निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। आप 48 को ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग अच्छे से करिएगा। इसका आंसर जो होगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा, परपोती। अगर 49 की बात किया जाए तो 49 जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो मंगलवार निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान हैं और क्या? और एक समान है। उस असमान शब्द का चयन करिए। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? निश्चित, यानी कि विकल्प नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित यानी कि पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो 51 का आंसर आप सभी लोग बताइए। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, यानी कि नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश द्वारा किया गया था? तो 52 का क्या आंसर हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? NIA का बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 53 का सी हो जाएगा, दिनकर गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी है? तो इसका आंसर जो होगा विकल्प नंबर ये होगा, सनन ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 55 का आंसर दीजिए आप लोग। तो 55 का क्या आंसर हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, यानी कि 37 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। जून 2022 में किन 2 शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई है? 56 का आंसर आप सभी बताइएगा। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, कुआलालंपुर उत्तर से साईनगर श्रेणी के बीच में चलाया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो 57 का आंसर क्या होगा? सांबा। और आप सभी लोग बताना चाहें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो सांबा है ये किस राज्य में पड़ता है? आप लोग इसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 58। भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब जो है लगातार दूसरी बार जीता है? 58 का आंसर क्या होगा? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? आप सभी लोग इसका आंसर बहुत ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं विकल्प नंबर बी और विकल्प नंबर सी में। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? विकल्प नंबर सी, यानी कि अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना है और इसमें शामिल होने वालों को क्या कहा जाएगा? उनको अग्निवीर कहा जाएगा, लेकिन योजना का जो नाम है उसका नाम है अग्निपथ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 60, जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छपाने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? इसका आंसर क्या होगा 60 का? विकल्प नंबर ए कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगदाद की राजधानी है, तो बगदाद किसकी राजधानी है? बगदाद इराक की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिराव का लोक नृत्य है, चिराव किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा 62 का आंसर क्या होगा? मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? आपको 63 का आंसर देना है। कितने इतने राज्य हैं जिनकी सीमाएं भूटान से लगती हैं? 63 का आंसर क्या होगा? ये 4 राज्य हो जाएंगे। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं भूटान से लगती हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो आप हमेशा याद आपको रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओरली में बताया दे रहा हूँ। एक राज्य सिक्किम हो जाएगा, दूसरा असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे होगा? 64 का पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? 65 का आंसर क्या हो जाएगा? तो लेडी विद द लैम्प जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। अगर इसकी बात करें जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प को कहा जाता है, और वहीं पर सरोजिनी नायडू की बात करें तो सरोजिनी नायडू को क्या है कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य हैं? 66 का आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 164 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, फिल्म्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है? 67 का आंसर क्या होगा? मेरियाना बियाजोस्कोवा, यानी विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन हैं? 68 का आंसर क्या होगा? राम बहादुर राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता है? आप लोग ये जानिएगा किसने जीता था? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। और किसे पराजित करके जीता है? तो किसको पराजित किया था? मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है आप सभी को? ये बहुत इजी प्रश्न है। 5 जून को मनाया जाता है। अगर बात किया जाए कि इस समय इसकी थीम क्या थी, तो कोई बताएगा इसका थीम क्या था? इसका थीम था ओनली वन अर्थ। क्या था? ओनली वन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हिंदी का पैसेज चालू होता है यहाँ से। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों जो कि 71 से 75 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। आपको पहले पैसेज पढ़ना है, फिर आपको आंसर करना है। लेकिन जब आप पेपर में कर रहे होंगे तब आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके बाद तब आपको पैसेज पढ़ना है। पैसेज क्या है? मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वो अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा सत्कार करता है। ये कठोर सत्य है। आगे पैसेज की तरफ चलते हैं। ये सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु
उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में भी अमर हो गए हैं। इस धरा पर अस्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन ही जीवन की सबसे शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उत्पन्न हो जाता तो संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वो भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। अब आपको आंसर करना है। 67 है, गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द में किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है। जो आपको बताना है जो आध्यात्मिकता शब्द है ये किससे बना है, उपसर्ग और प्रत्ययों। आपसे इसमें बताना कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है। तो 71 है इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर उपसर्ग की बात किया जाएगा तो उसमें अध है और इक है, और प्रत्यय की बात किया जाएगा तो ता है, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूछे जाते रहेंगे जो क्या होंगे, जो सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर सत्य किसे कहा गया है। आप लोग बताइए कठोर सत्य किसे कहा गया है। तो भौतिक शरीर की नश्वरता को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। क्या करने की आवश्यकता बताया गया है, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, यानी कि विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता यदि हम क्या करें, यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, यानी कि विकल्प नंबर डी। इसी प्रकार दूसरा पैसेज होगा, आप लोग पैसेज को आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। फिर आपके सामने मैं क्वेश्चन को शो कर दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो को बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को रोक कर पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा, देन आप क्वेश्चन करिएगा। आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो क्वेश्चन है, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए यह माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि इससे बच्चे। 76 जब आप पढ़ेंगे, जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि 77 का क्या आंसर हो जाएगा, स्कूली पढ़ाई लिखाई में इसका कोई संबंध नहीं है। ये जब आंसर आप जब पैसेज को आसानी से पढ़ेंगे आप इजीली से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। 78 का आंसर क्या हो जाएगा, समाज में इनकी व्यापक सहमत नहीं है। आप लोग पैसेज को पढ़ के तभी क्वेश्चन करिएगा जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका विकल्प ये है 79 का, और 80 है, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा, ये विकल्प इसका सही हो जाएगा, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये सही नहीं है। इसी प्रकार अब आपका DI चालू होता है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप DI को पहले रफली बना लीजिएगा, 1 मिनट लगेगा, देन उसके बाद आप सभी लोग क्वेश्चन करिएगा। पहला क्वेश्चन है, जब पहला क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो 81 का जो आंसर निकल के आएगा विकल्प नंबर डी सही होगा। उसी प्रकार 82 का जो विकल्प होगा, 82 में क्या होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। 83 की बात किया जाए तो 83 में विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 84 की बात किया जाए तो 84 में क्या होगा, 84 में भी विकल्प नंबर डी होगा। और 85 की बात किया जाए तो 85 में कौन सा होगा,
85 की बात करें तो 85 में विकल्प नंबर बी सही होगा। उसी प्रकार ये नेक्स्ट DI होगा, आप DI को पढ़ सकते हैं। 5 महीने में एक कारखाने के EAC का लक्षित और वास्तविक उत्पादन 1000 में दिया हुआ है। ये लक्षित उत्पादन है, ये वास्तविक उत्पादन है। जो गाढ़ा ज़्यादा है वो वास्तविक है, जो हल्का गाढ़ा है वो लक्षित उत्पादन है। इधर यहाँ पे ये उत्पादन दिए 1000 में, माह दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन की आपको शो कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन 86 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा विकल्प नंबर बी। 87 का आंसर जो निकल के आएगा विकल्प नंबर डी निकल के आएगा। 88 की बात किया जाए तो 88 का जो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो विकल्प निकल के आएगा मई आएगा। उसी प्रकार 89 में क्या होगा, 89 में विकल्प नंबर ये हो जाएगा। 90 की बात करें तो 90 में क्या होगा, 90 में विकल्प नंबर सी हो जाएगा। उसी प्रकार ये तीसरा DI है, आप देख सकते हैं ये BC, D और E और F संस्थान में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों BC के लिए नामांकित छात्रों की संख्या दिया हुआ है। आप देख सकते हैं DI, आप रफली बना लीजिएगा। एक तरफ वर्ष दिया हुआ है, ये यहाँ पे वर्ष और संस्थान के नाम दिए हुए हैं। एक समय ये वर्ष दिया हो 2014, 15, 16, 17, 18, उस प्रकार ये सभी डाटा फिलअप हैं, आप सभी रफली बना लीजिएगा। देन क्वेश्चन की पर आइएगा आप सभी लोग। आपको क्वेश्चन शो कर दे रहा हूँ। 91 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 91 का जो आंसर होगा विकल्प नंबर ये होगा। उसी प्रकार 92 की बात किया जाए तो 92 में विकल्प नंबर बी हो जाएगा। 93 की बात करें तो 93 में भी विकल्प नंबर ये हो जाएगा। 94 की बात किया जाए तो 94 की बात करेंगे तो 94 में भी विकल्प नंबर ये होगा। और 95 की बात करें तो 95 में कौन सा होगा, 95 में विकल्प नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार ये नेक्स्ट DI है, दिया हुआ है तालिका में 6 वर्षों में 3 राज्यों के चावल के उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। तालिका का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। आपको एक तरफ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे राज्य दिखाई दिया ये ABC, ये वर्ष दिया हुआ है और ये सभी डाटा दिए हुए हैं। आप इसको रफली मिनट लगेगा बना लीजिएगा। अदरवाइज आप लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, यानी कि जो ग्रुप है टेलीग्राम का, वो इसी नाम से है, हमारे चैनल के नाम से है, उमेश स्पेस दीजिएगा, फिर स्टडी लिखिएगा, फिर स्पेस दीजिएगा 2.0, वहाँ पे आप इस PDF को पा सकते हैं। आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं इसका 96 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा। वहीं पे 97 की बात किया जाए तो 97 में विकल्प नंबर ये होगा। 98 की बात किया जाए तो 98 में विकल्प नंबर डी हो जाएगा। 99 की बात किया जाए तो 99 में विकल्प नंबर क्या होगा, 99 में विकल्प नंबर डी होगा। 99 में क्या होगा, विकल्प नंबर डी होगा। और अगर 100 की बात किया जाए तो 100 में भी क्या हो जाएगा, 100 की बात किया जाएगा तो 100 में भी विकल्प नंबर सी होगा। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि उमेश स्टडी 2.0 नाम से बना है, आप सभी लोग उससे जुड़ जाइए, वहाँ पे ये PDF आपको ईजिली मिल जाएगा। आप सभी लोगों को यदि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग सभी लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट पढ़ने से मोटिवेशन मिलता है, जिससे और अच्छा करने की कोशिश किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।